सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। हिंदुस्तान की तारीख़ एक कदीम तारीख़ है। हिंदुस्तान की तारीख़ में कई बड़ी और छोटी हुकूमतों ने अरूजो ज़वाल देखे हैं। आज की इस वीडियो में हिंदुस्तान की कदीम तारीख़ पर रोशनी डालेंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से पहले यहाँ कौन से लोग आबाद थे, हिंदुस्तान में हिंदू मत और बुद्ध मत का आगाज़ कब हुआ। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। किसी भी मुल्क की तारीख़ में उस मुल्क के जगराफियाई खदोखाल का अहम किरदार होता है। बरसगीर के जगराफिया की बात करें तो इसके 3 अतराफ़ में समुंदर है जिसको बहर हिंद कहते हैं। हिंदुस्तान में 2 बड़े दरिया बहते हैं, एक दरियाए सिंध और दूसरा दरियाए गंगा, और कदीम ज़माने में यहाँ पर रहने वाले लोगों को सिंध तहज़ीब के नाम से याद किया जाता है। इसके शुमाल मगरब में दुनिया के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में कई दरें हैं। आर्यों ने 1700 कबल मसीह में इन्हीं दरों से गुज़र कर बरसगीर पर हमला किया था। कहा जाता है कि बरसगीर में हिंदू मज़हब का आगाज़ आर्यों ने किया था। ये लोग कहाँ से आए थे, इसके बारे में तारीख़दानों की मुख्तलिफ़ आरा हैं। कुछ का कहना है कि ये वस्त एशिया से आए थे और कुछ इस बात की तरतीब करते हुए यूरोप का नाम लेते हैं और दलील के तौर पर हिटलर के बयान का हवाला देते हैं जिसमें हिटलर आर्यों को अपना जद्द अमजद समझते थे और अपने आप को दूसरी कौमों से अफजल समझते थे। और एक गुमान ये भी है कि जब कौम मूसा ने मिस्र से रेड सी को पार करके हिजरत की थी तो उनमें से कुछ लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे। इस गुमान की वजह मुहक्किकीन ये बताते हैं कि जैसे कौम मूसा के कुछ लोग सामरी के बछड़े की पूजा करते थे, इसी तरह हिंदू गाय की तज़ीम करते हैं, और जिस तरह वो अपने मुर्दों को जलाकर दरिया में बहा देते थे, इसी तरह हिंदू भी अपने मुर्दों को जलाकर दरिया में बहा देते हैं। लेकिन तारीख़दानों के यहाँ ये बात तस्लीम शुदा है कि बरसगीर में हिंदू मज़हब का आगाज़ आर्यों ने किया था। इनका मज़हब वैदिक था जिसने वक्त के साथ हिंदुइज़्म की शक्ल इख्तियार कर ली। दुनिया की सबसे कदीम मजहबी किताब ऋग्वेदा इस कौम की किताब थी जिसमें उस वक्त लड़ी जाने वाली जंगों का अहवाल बयान हुआ है। आर्याई कौम के लोगों ने हिंदू मज़हब की 2 मशहूर नज़में महाभारत और रामायण भी लिखी और यहाँ से तहज़ीब सिंध में हिंदू मज़हब का आगाज़ हुआ। बुद्ध मत के बानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं जो कि बुद्धा के नाम से मशहूर हैं। हिंदुस्तान में बुद्ध मत मज़हब का आगाज़ 600 कबल मसीह में हुआ था और इसका मरकज़ पुष्कलावेती था जो आज पाकिस्तान में टेक्सला के नाम से मशहूर है। सिकंदर आज़म ने 327 कबल मसीह में हिंदुस्तान पर हमला किया था, लेकिन इसकी हुकूमत थोड़ा अरसा कायम रही। सिकंदर आज़म ने जब यहाँ हमला किया था तब यहाँ हिंदू और बुद्ध मत आबाद थे। चंद्रगुप्ता ने 321 कबल मसीह में मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। यह सल्तनत हिंदुस्तान के वसी रकबे पर मुहित थी। इसका दारुल हुकूमत पटना था। इस सल्तनत का एक अजीम हुक्मरान अशोका था जिसने बुद्ध मत को हिंदुस्तान में बहुत फ़रोग़ दिया और पूरी सल्तनत में बुद्ध मत मज़हब की इबादत गाहें कायम की। अशोका ने अपनी सल्तनत को मशरक़ की तरफ फैलाना शुरू किया तो मगरब की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना होने की वजह से ईरान से हमलावरों ने हिंदुस्तान पर हमले किए और अपनी छोटी छोटी रियासतें कायम की जिनमें बैक्ट्रियन, स्कैथियंस, पार्थियंस काबिल ज़िक्र हैं। बैक्ट्रियन बादशाह डिमिट्रियस जो कि वेस्ट एशिया से हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और 185 कबल मसीह से लेकर 75 कबल मसीह तक इन इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम की जो आज के दौर में पाकिस्तान में वाक़ हैं। डिमिट्रियस स्कैथियंस बैक्ट्रियन के बाद 75 कबल मसीह में स्कैथियन ने अपनी हुकूमत कायम की। 50 कबल मसीह में पार्थियंस ने स्कैथियन हुकूमत का
تختہ الٹ دیا اور 20ویں عیسوی تک ہندوستان پر حکمران رہے۔ پارتھین کیسپین سی کے مشرق سے ہندوکش کے راستے سے حملہ آور ہوئے تھے۔ کشن وسط ایشیا سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور پارتھینس کی حکومت کو ختم کر کے اپنی سلطنت قائم کی۔ دوسری صدی عیسوی میں یہ حکومت اپنے عروج پر تھی۔ ان کی حکومت وسط ایشیا سے دریائے گنگا اور مشرقی ایران سے چین تک محیط تھی۔ اس سلطنت کا مشہور حکمران کنشکا تھا، جس نے قندھارا کو ایک مذہبی روحانی مرکز بنایا اور بدھ مت کو فروغ دیا۔ کشن کے بعد گپتا حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ یہ حکومت 375 سے 415 عیسوی میں عروج پر تھی، جب اس کا حکمران چندر گپتا تھا۔ اس دور میں ہندوازم کو بہت فروغ ملا، کیونکہ آریاؤں کے بعد یہی حکومت تھی جس نے ہندوازم کو ہندوستان میں خوب پھیلایا۔ اس دور کو کلاسیکل ایج آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ 455 عیسوی میں وائٹ ہنس وسط ایشیا سے قندھارا شہر پر حملہ آور ہوئے اور بہت جلد یہاں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ یہ سلطنت سندھ سے وسط ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ شیوا اور سوریہ کی پوجا کرتے تھے۔ اس دور میں بدھازم میں واضح کمی آئی اور ہندوازم کو نمایاں فروغ ملا۔ ترکوں نے 565 عیسوی میں اس حکومت کو ختم کیا، لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد ہندو حکمران ہندوستان پر راج کرنے لگے۔ ہندوستان میں اس وقت کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ ہندوستان چھوٹی بڑی ریاستوں میں تقسیم تھا اور ہر ریاست کا اپنا حکمران تھا۔ 712 میں محمد بن قاسم کے حملے سے ہندوستان میں مسلمانوں کا ظہور ہوا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں۔